कांग्रेस को भारत करते करते आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, तो उनका तो विचारों की मजबूरी है, उनका काम है लड़ने का, सत्ता तो कांग्रेस वालों की मिलने वाली है। आज एक नया जोर चल रहा है कि आपको भाजपा में मंत्री बनना हो तो कांग्रेस के थ्रू ही रखा जाता है, तो आप मत बोलिए, कार्यकर्ता आप लोग वही रहेंगे, आपके ऊपर ही कांग्रेस वाले राज करेंगे, आगे होने वाला है, आपका जीएफ होने वाला है, आपका जीएफ भी जीतने वाला है, क्योंकि आपका कार्यकर्ता नाराज है। पार्टी में जाएंगे और वो चुनाव जीतेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और मेरा एक साथी चुनाव जीता जी के। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। इस बुरे वक्त में हम थोड़े अल्प समय के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। अभी बिहार का हालात अब धीरे धीरे बम्बई, महाराष्ट्र और दिल्ली के से आगे निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ के टेस्ट का जो हालात है वो 5000 प्रतिदिन भी नहीं हो पा रहा है। हम सब अब इस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे सामुदायिक रूप से फैलाव हो रहा है। यहाँ की टेस्टिंग इतनी लचर है कि हम लोग खुद को अगर घर में ही कैद रख के देखें तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। हम लोग के लिए सरकार ने अभी तक कोई टेस्टिंग का या फिर कोई डेडिकेटेड अस्पताल का समुचित उपाय नहीं किया है। बिहार में एक उपाय सिर्फ और सिर्फ है कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए खुद के घर में ही रहें, आप तभी सेफ हैं। नहीं तो बिहार सरकार ने हम लोग के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया है कि हम लोग खुद को महफूज रख सकें इस सरकार के रहते। हम लोग का हालात इतना बिगड़ता चला जा रहा है कि बिहार में मात्र एक अस्पताल डेडिकेटेड एनएमसीएच है, जिसका हालात बहुत ख़राब है। एक अस्पताल 2-3 दिन पहले पटना एम्स को बनाया गया डेडिकेटेड, वहाँ के हालात क्या हैं हम सबको मालूम है। बिहार का स्वास्थ्य का हालात क्या है हम सब जानते हैं। फिर भी अल्टरनेट रूप से किसी भी स्टेडियम को या किसी भी आउटडोर इंडोर स्टेडियम को सरकार ने अभी तक कोई अस्पताल नहीं बनवाया है। यहाँ पे हालात बद से बदतर है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात रही है, प्रतिदिन 5000 टेस्टिंग, सिर्फ उससे ज़्यादा हो रहा होगा। सरकार के पास अभी तक आंकड़ा नहीं है कि सरकार ने अभी तक कितना टेस्ट किया है, सरकार को कितना टेस्ट प्रतिदिन करना चाहिए, या सरकार ने कितना प्रतिदिन टेस्ट किया है, आज तक कितना टेस्ट किया है, जबकि बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। उस हिसाब से बिहार में प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 हज़ार या 40,000 टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। लेकिन यहाँ टेस्टिंग का जो एक होता है वो नहीं है। अब सरकार को चुनाव की चिंता बहुत ज़्यादा है। चुनाव सत्ता अब उनको, अब आपने देखा कि आज ही न्यूज आई कि 100 लोगों में 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बियरर हैं, जो बड़े नेता हैं बिहार प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी बिहार के बड़े नेता, कई उपाध्यक्ष, कई एमएलए, कई महामंत्री पॉजिटिव पाए गए। आखिर क्यों? क्योंकि उन लोगों को सियासत ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को उचित इलाज दिलाने के बाद। हम लोग अगर चर्चा करें कि अभी तक बिहार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना अब अगर 23 मार्च से बिहार भी लॉकडाउन है, नुकसान क्या हुआ लॉकडाउन का, नहीं हुआ, वो सभी जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? नुकसान के अलावे आपने 23 मार्च से अभी तक में एक भी टेम्पोररी अस्पताल का निर्माण नहीं किया। आखिर क्यों? आखिर बिहार इतना फीसदी क्यों है हेल्थ में अभी तक, जबकि जदयू या भाजपा के नेता प्रतिदिन वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सैकड़ों लोग रैली में आ रहे हैं, जुट रहे हैं। उसका कोई मायना नहीं है कि हम रैली में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज जब भाजपा के नेता 75 लोग आते हैं, पार्टी सील हो गई। आज चुनाव आयोग में एक लोग पॉजिटिव आए हैं, चुनाव आयोग का दफ्तर सील हो गया है। आखिर क्यों? आप चुनाव की चिंता में क्यों हैं?
राज्यपाल शासन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। आप चुनाव क्यों होता है? चुनाव इसलिए होता है कि लोगों के लिए आप जो चुनी हुई सरकार है लोगों के द्वारा, वो लोगों के समुचित व्यवस्था का प्रावधान करे, अच्छी स्वास्थ्य मुहैया कराए। लेकिन हम चुनाव में क्यों जाएं? चुनाव में क्यों जाएं जब लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग के पास तरह तरह की समस्याएं हो रही है, फिर चुनाव में हम क्यों जाएं? चुनाव में जाने से हम लोग को कोई फायदा तो है नहीं। सत्ता ठीक है, आप सीएम नहीं रहेंगे, संवैधानिक संकट राज्य में उत्पन्न होगा, राज्यपाल शासन आ जाएगी, फिर क्या है, आप आ जाइए। आप अगर अच्छा काम किए होंगे तो लोग आपको चुन के लाएगी। अभी इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप अभी जब तक बने हुए हैं, आपने टेस्टिंग का क्या हालात कर रखा है? टेस्टिंग का क्या है अभी बिहार में? क्या अब जब दिल्ली जैसे हालात उत्पन्न हो गए, महाराष्ट्र जैसे हालात उत्पन्न हो गए, तो फिर बिहार कहाँ जाएगा? जब 12 करोड़ जनसंख्या में आपने अभी तक क्या टेस्ट किया है? 5000 प्रतिदिन आप टेस्ट कर पा रहे हैं। उन लोगों को, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उसको सही अब एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी बिहार में कोरोना पॉजिटिव इलाज के अभाव में मर जाता है, एक अधिकारी रहा हुआ व्यक्ति है, आप उसके लिए क्या किए? आखिर मर गया तो आम लोगों का क्या होगा? बिहार में सरकार को चाहिए कि टेस्टिंग बढ़ाए, और हम लोग आप सभी से आग्रह करेंगे, जितने भी लोग हैं, कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और जरूरत हो, अत्यंत आवश्यक हो, तब आप कहीं बाहर जाएं, उससे पहले आप बाहर ना जाएं। आपके हित में यही होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार को सिर्फ सत्ता और सियासत की चिंता है, बाद बाकी आप क्या हैं नहीं हैं उनकी चिंता सरकार को नहीं है। हमने भी टेस्ट कराया था 2 दिन पहले, हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया। सरकार की टेस्टिंग की हालत यहाँ बहुत बुरी है। हम आप सभी लोगों से यही आग्रह बार बार करेंगे कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।